नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, ये 10 सितंबर को मनाई जाएगी। तो फिर इसके बारे में कैसे इसको मनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये कितने दिन तक मनाया जाता है, पूरी पूजा विधि और कथा लेके आई हूँ मैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और जानकारी के बाद में आप ज़रूर बताएंगी ये कैसी लगी। हर साल भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेशोत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग धूमधाम से गणपति को घर लेकर आते हैं। उन्हें 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन के लिए घर में स्थापित करते हैं। आखिरी दिन पूजन के बाद धूमधाम से उनका विसर्जन किया जाता है। वैसे तो हर महीने ही चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है, लेकिन भादो मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन लोग गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं और 10 दिन तक उनकी सेवा करते हैं। मान्यता है कि घर में गणपति को लाने से वे घर के सारे विघ्न हर लेते हैं। गणेशोत्सव की धूमधाम महाराष्ट्र में खास तौर से मनाई जाती है। हमारे साउथ साइड में बहुत ज़्यादा गणेशोत्सव मनाया जाता है, नॉर्थ में बहुत कम मनाया जाता है, लेकिन अब बहुत सारे लोग मनाते हैं इस उत्सव को। अंततः गणेश चतुर्थी के दिन धूमधाम से गणपति का विसर्जन किया जाता है। इस बार इस उत्सव 10 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए गणपति की स्थापना और पूजा के नियम चलिए हम जानते हैं। पूजा के नियम है, चतुर्थी के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर गणपति बप्पा को लोगों के साथ लाने जाएं। गणपति की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि मूर्ति मिट्टी की ही होनी चाहिए, प्लास्टिक और फेयरिक एंड केमिकल की ना हो, क्योंकि वो मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो गल जाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसलिए हमें मिट्टी की ही मूर्ति चूज़ करनी चाहिए। केमिकल वाली मूर्ति नहीं चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमें उसको पानी में विसर्जित करना होता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। इसके अलावा बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा लेना शुभ माना जाता है। उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए और साथ में मूषक उनका वाहन जरूर होना चाहिए। मूर्ति लेने के बाद एक कपड़े से ढककर उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से घर पर लाया जाता है। मूर्ति स्थापना के समय प्रतिमा के कपड़े को हटाएं और घर में मूर्ति के प्रवेश से पहले इस पर अक्षत जरूर डालें। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में चौकी बिछाकर मूर्ति को स्थापित करें। स्थापना के समय चौकी पर लाल व हरे रंग का कपड़ा जरूर बिछाएं और अक्षत के ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश की मूर्ति पर गंगा जल छिड़कें और गणपति जी को जनेऊ पहनाएं। मूर्ति के बाएं ओर अक्षत रखकर कलश स्थापित करें। कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह जरूर लगाएं और आम के पत्ते और नारियल पर कलावा बांधकर कलश के ऊपर रखें। इसके बाद विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। आसन पर बैठकर सबसे पहले गणेश भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद केसरिया, चंदन, अक्षत, दूर्वा, पुष्प, दक्षिणा और उनका पसंदीदा भोग अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप भगवान गणेश को चढ़ा रहे हैं उसमें दूर्वा ज़रूर डालें, क्योंकि गणेश भगवान की बहुत ही प्रिय चीज़ दूर्वा होती है, इसलिए दूर्वा का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। दूर्वा मीन्स घास। जब तक गणपति घर में रहें उस दौरान गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश पुराण, गणेश चालीसा, गणेश स्तुति, गणेश सहस्त्र नामावली, गणेश जी की आरती, सकटनाशक, गणेश स्तोत्र आदि का पाठ अवश्य करें। आपकी श्रद्धा अनुसार गणपति के मंत्र का जाप करें और रोजाना सुबह और शाम उनकी आरती करें। माना जाता है कि ऐसा करने से गणपति भगवान परिवार के सभी विघ्न को दूर कर सकते हैं। तो गणेश चतुर्थी के अनुसार गणेश भगवान की 4 कथाएं हैं। तो चलिए मैं एक कथा शुरू करती हूँ। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद कर सकता है। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोचने लगे
और उन्होंने एक निर्णय किया कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश भगवान ने अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उनके तीनों ताप यानी दैहिक ताप और दैविक ताप और भौतिक ताप गुण सब दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि मिलेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी पूरी हो जाएगी। ये है हमारे गणेश भगवान की कथा। मैं आप लोगों के सामने दूसरी कथा भी प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी हम दूसरी कथा स्टार्ट करते हैं। दूसरी कथा ये मान्यता है, इस एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन सकटी चतुर्थी थी। उस बच्चे की माँ अपने बच्चे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा दशरथ से जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली सकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। तो तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है, यह स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने बताया कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी ना आए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी के कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को भेज दें, जो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में फंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। सब अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना के जमीन पोली कर दी। अब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु टूट फूट गए थे, उन्हें कैसे सुधारा जाए।
पास के खेत में लोग काम कर रहे थे, उन्हें बुलाया गया। उन लोगों ने अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना की। मन ही मन गणेश भगवान का नाम लेते रहे और पहियों को ठीक कर दिया। तब उन लोगों ने कहा कि हे देवताओं, अपने सर्वप्रथम गणेश जी को मनाया नहीं होगा और ना ही उनकी पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट का समय आया है। हम जो मूर्ख अज्ञानी हैं फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आपने गणेश जी को पूजा नहीं की और कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी को जय बोलकर आगे बढ़ें तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं रहेगा। ऐसा करते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। हाँ, सभी सकुशल घर लौटे। तो सभी बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश महाराज, जिस तरह आपने विष्णु भगवान के सभी कार्य को सिद्ध किया है, उसी तरह से सभी मनुष्यों के सभी कार्य को सिद्ध कीजिए और बोलिए जय गणेश भगवान की। यही मैं वीडियो का अंत करती हूँ और तीसरी कहानी के साथ चौथी कहानी मैं आप लोगों के समक्ष जल्द ही लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करते हुए मैं वीडियो को समाप्त करूँगी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगी जो आप लोगों ने मेरी वीडियो को संपूर्ण देखा होगा। तो